हेलो गाइस, मैंने पिछले वीडियो में पोलिनोमियल से संबंधित कुछ बातें बताई थी। उस दिन मैंने आपसे कहा था कि ये वीडियो कई पार्ट में आएगा, एक ही बार में नहीं बनाया कि बहुत लंबा हो जाता। तो आज देखिए, ये दूसरा पार्ट बना रहा हूं। आज ये है बहुपद का शून्यक निकालना, टू फाइंड जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। अब देखिए बहुपद का शून्यक क्या होता है। तो बहुपद का शून्यक हम लिखेंगे, यदि px एक बहुपद हो, यदि px एक बहुपद हो और x का वह मान जिसके लिए px का मान शून्य हो, px का मान शून्य हो, उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। इसे अंग्रेजी में कहेंगे, लेट px is a polynomial and x is a real number for which the value of px is 0. The value of x is called the zero of the polynomial. देखिए क्या कहने का मतलब हुआ। यदि px एक बहुपद हो और x का वह मान जिसके लिए px का मान शून्य हो, उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। If px is a polynomial and x is a real number for which the value of px is 0, the value of x is called the zero of the polynomial. यानी x का वह मान जिसके लिए पूरे px का मान 0 हो जाए, उससे हम लोग पोलिनोमियल का 0 कहते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसा होगा, नहीं होगा, कैसे क्या करना होगा। देखिए कोई बात नहीं, आपके सामने में क्वेश्चन अगर आ जाए, क्वेश्चन पूछेगा कि बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों को ज्ञात करें। अंग्रेजी में लिखा रह सकता है, फाइंड द zeros of the polynomial px is equal to x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये क्वेश्चन 9th में भी है और 10th में भी है, इसलिए ध्यान से देखेंगे इसे। अब ये बहुपद का शून्यक निकालना है कि इसका शून्यक क्या होगा। देखिए आपको एक बात बता देता हूं, बहुपद का शून्यक अभी हमने क्या कहा, x का वह मान जिसके लिए पूरे px का वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। तो देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं। ये 9th में भी है और 10th में भी है, बिहार बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आ ही जाता है। अब देखिए ये हम लोग आंसर लिखेंगे चूंकि px बराबर है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हम x का डिफरेंट वैल्यूज रखकर देखेंगे कि कितना रखने पे 0 आता है। अगर हम 1 रखते हैं, p1 x बराबर 1 रखने पर आई मीन पुटिंग x इक्वल टू 1, x बराबर 1 रखेंगे तो p1, अभी मैंने
प्रीवियस वीडियो में बताया था। इसका मतलब जहां जहां एक्स है वो 1 रख देंगे। अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर 5 इंटू 1 प्लस 6 बराबर क्या हो गया 1 माइनस 5 प्लस 6। 6 और 1 को जोड़ेंगे क्या हो गया 7। आपको पता है जोड़ जोड़ वाला जुड़ता है जी। और माइनस 5 बराबर 2। देखिए इसका वैल्यू 0 आया नहीं आया ना, 0 नहीं आया। इसका मतलब एक इस बहुपद का 0 नहीं है। लिखेंगे अतः एक इस बहुपद का शून्यक नहीं है। एक्स इस बहुपद का शून्यक नहीं है। एक्स इस बहुपद का शून्यक नहीं है। आई मीन नहीं है लिख देंगे। सो अंग्रेजी में लिखेंगे 1 इज नॉट ए जीरो ऑफ 1 इज नॉट ए जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। गिवन पोलिनोमियल ये दिए हुए पोलिनोमियल का शून्यक नहीं है। ठीक है, अब फिर लिखेंगे जब x बराबर 2 दूसरा वैल्यू रखता हूं। अब x बराबर 2 लिखूंगा तो आपका क्या हो जाएगा, अंग्रेजी में लिखेंगे इसे व्हेन x इक्वल टू 2। देखिए P2 x की जगह पे 2 रखा। अब जहां जहां x है वहां 2 रखेंगे। 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 बराबर 2 2 जा 4 माइनस 10 प्लस 6 जोड़ेंगे 6 4 क्या हो गया 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। देखिए 2 रखने पे 0 आ गया ना, 2 रखने पे 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, हाँ दो दिए गए बहुपद का, हाँ दिए गए बहुपद का शून्यक है। हाँ दो दिए गए बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। और अंग्रेजी में लिखेंगे यस 2 इज ए जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। 2 इज ए जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल। अब देखिए इसी तरह लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 3, मतलब जब x बराबर 3 हो P3। अब 3 रख के देखेंगे क्या होगा, x के यहाँ पे 3 रखेंगे 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 3 3 जा 9 माइनस 15 प्लस 6 ये 9 6 कितना हो गया 15 माइनस 15 इक्वल टू 0। लिखेंगे हाँ 3 दिए गए बहुपद का शून्यक है। दिए गए बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। देखिए तो इस तरह शून्यक कितना हो गया, इसलिए शून्यक कौन कौन हो गए, तो शून्यक इक्वल टू है 2 एवं 3। देखिए अब एक बात कहता हूं, अब आपके सामने बहुत बड़ी बात हो सकती है। ये तो मैंने क्वेश्चन बना दिया, लेकिन आप कहेंगे कि देखो सर अब आपने कहा डिफरेंट नंबर्स लिख के रखेंगे। अब डिफरेंट नंबर्स में आपने एक को रखा नहीं मिला, 2 और 3 लिख दिया। आखिरकार इनफाइनाइट नंबर्स में हम कैसे पहचानेंगे किसको रखेंगे तो क्या होगा नहीं होगा। हो सकता है सर ना कि हमको 0 रखाने वाला उस समय हमारे दिमाग में आए ही नहीं बात कि इस नंबर को रखिए, तो हम कितना लिखते रहेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। और दूसरी नंबर बात आपके मन में हो सकता है कि देखिए सर 2 और 3 आ गया, उसके बाद आपने कहा कि ये हो गया शून्य, फिर अगला आपने क्यों नहीं लिखा, आप अगले को क्यों नहीं टेस्ट किए। देखिए मैं सबसे आसान बात बता देता हूं, कोई कंफ्यूजन में इतनी बड़ी बात कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, 2 और 3 तो ये हो गया, अब कितना रखने पे 0 आएगा आप पहले ही पता लगा लीजिए। अब कैसे पहले पता लगा लेंगे, तो जैसे आया ये आपका, जैसे आया px बराबर ये दिया हुआ है, जो भी दिया रहे आप कहीं पे भी रफ में, आप जो भी दिया हुआ है कहीं पे भी आप रफ में उतना बराबर जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उतना बराबर 0 करके x का वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे कि आप तुरंत यहाँ पे कहीं रफ में कर लेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू आप निकालना जानते हैं गुणनखंड करने में। क्या करेंगे, पहले और तीसरा का गुना करके देखते हैं, 6x स्क्वायर होना चाहिए। बीच वाले को ऐसा डिवाइड करते हैं कि वैल्यू माइनस 5x ही रहे, और ये गुना दोनों पार्ट का गुना पहले और तीसरे के गुना के बराबर हो। ये 7 से ही यहाँ पढ़ते आ रहे होंगे,
फिर भी मैं आपको बता दूं, जब भी मिड टर्म में स्प्लिट करना होता है तो बीच वाले को ऐसे दो भागों में बांटते हैं कि वैल्यू उतना ही हो लेकिन दोनों का गुना वो पहले और तीसरे के गुना के बराबर हो। देखिए मैं थोड़ा समय निकाल के ये कर ही लेता हूं। जैसे -5x को कोई लड़का लिख सकता है -x -4x, फिर भी -5x हो गया। आपको पता है अगर दो या दो से अधिक जितने भी टर्म्स हैं सबों का साइन माइनस हो तो साइन माइनस का और नंबर्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। -5x को ही -2x -3x लिख सकता है। कोई लड़का इसी को -6x + x लिख सकता है, -6x + x फिर भी -5x। इसी को -7x प्लस क्या लिख सकता है, 2x लिख सकता है। तो ऐसा तो इनफाइनाइट लिखा सकता है। अब हमें वही सिलेक्ट कर लेना होता है कि ऐसा दो सब तो -5x के ही बराबर है, गुना करे तो कितना आ जाए 6 और x² को यानी 6x² हो जाना चाहिए। तो देखिए अगर कोई लड़का -x -4x लिखेगा तो गुना करके देख लीजिए, -x और -4x बाबू क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 4x² हो गया। तो ये चलेगा, नहीं चलेगा, क्यों, हमको लाना कितना है 6x² लाना है। अब कोई अगर ये लिखता है कि -6x, अगर कोई लड़का कहे कि सर -6x + x लिखते हैं तो ये तो -5x ही होगा, लेकिन फिर एक कंडीशन है गुना करने का। गुना करके देख लीजिए 6x × x लिखेंगे तो कितना हो जाएगा -6x², लेकिन आना कितना चाहिए 6x², तो ये भी नहीं होगा। तो आप क्या लिखेंगे, अगर -2x -3x लिख देते हैं तो देखिए -2x -3x लिखेंगे तो क्या हो गया x² -2x -3x। अब देखिए गुना करके -2x -3x तो -5x है, और गुना करेंगे बउआ तो -2x -3x कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6x², यानी ये पकड़ा गया। यही बच्चा बहादुर की यहाँ पे जरूरत थी। तो -5x की जगह पे -2x -3x, और ये फिर क्या बच गया +6 = 0। और देखिए ये, हालांकि आप ये गुणनखंड तो 7 से पढ़ रहे होंगे जी, फिर भी मैंने बता दिया अगर किसी को दिक्कत है तो। अब ये दोनों में से कॉमन लेते हैं x, यहाँ क्या बच गया x -2, ये x² है ना, x² का मतलब क्या होता है 2x का गुना, तो एक x कॉमन लिया था x, और ये x चला है तो -2, फिर -3 इन दोनों में से कॉमन लेंगे। देखिए बाबू आपको सर ने बताया होगा, हम उस बड़ी संख्या को कॉमन लेते हैं जिससे दोनों में भाग लग जाए। तो 3 से इसमें भी भाग लग जाएगा, 3 से 6 में भी भाग लग जाएगा। -3 कॉमन लिए, यहाँ क्या बच गया x, और अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है ये बदल के माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6 बराबर क्या हो गया 0। और ये क्या हो गया दोनों में से, अब ये दोनों में से कॉमन लेंगे x -2, ये क्या हो गया x -3 बराबर 0, इसलिए x -2 = 0, या x -3 = क्या लिखते हैं 0, x बराबर क्या होता है 2, या x बराबर क्या होता है 3। तो देखिए ये 2 और 3 हम पहले रफ करके इसको निकाल लेंगे। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी, इस पे अगर पकड़ है तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर वो देख लूंगा, लेकिन ये फैक्टराइजेशन 7 से पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। और ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में भी बाबू आपको बहुत मदद करेगा, वहां इसकी जरूरत होती है। खैर सोन, हम कह रहे थे कि जो भी दिया है आप उसको बराबर 0 करके x का वैल्यू निकाल लीजिए, और गारंटी है कि यही दोनों रखने पे इसका वैल्यू 0 होगा। अब देखिए 2 3 आया ना, 2 3 हमने रखा, 2 3 रखा, इसी को रखने से ये आपका 0 आया ना। तो सबसे पहले तो ये तो हम पहले ही पता लगा लेंगे। हाँ, अब एग्जाम में रहे तो एक आध गो लिख दीजिए, ऐसा है कैसे हमने P1 लिख दिया था, तो 1 2 लिख दीजिए, P1 लिख दीजिए कि हाँ ये शून्यक नहीं है, कि एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं लड़का भाई ढूंढ ढूंढ के ला रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा है, खोजने के लिए मिल गया। तो एक ऐसे ही फॉल्स में लिख दीजिए कि ये शून्यक नहीं है, फिर आपको तो पता ही है कि इसका शून्य कौन कौन होना है, फिर वो दोनों रख दीजिए और दिखा दीजिए, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर 2 ही पे क्यों यहां रुक गए थे, देखिए आपको बता दूंगा, जो भी पोलिनोमियल का घात होता है, पोलिनोमियल का घात प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है कि चर का सबसे बड़ा घात जो होता है 2 है ना, तो निश्चित रूप से 2 ही शून्यक होंगे। अगर पोलिनोमियल का घात 3 है, अगर कोई x³ वाला रहेगा तो ये गारंटी है कि उसके 3 ही शून्यक होंगे।
तो चूंकि वहां 2 शून्यक हैं, पावर 2 है, इसलिए 2 शून्यक ही होना था, तो हमने 2 3 पे आके उसको छोड़ दिया था। ऐसे में फिर बता दूं, जो भी दिया हुआ है उसको कहीं रफ करके बाबू पहले ही देख लो कि कितना रखने पे 0 आ जाएगा, और जो 0 आ जाएगा वो तो पता हो गया आपको कि ये दोनों को रखेंगे, ये 0 हो जाएगा। फिर एकाई कोई दूसरा नंबर लेके थोड़ा फॉल्स दिखा देंगे, ला के बता देंगे, और दूसरा लोगे तो 0 आएगा नहीं, तो वहां पे बता देना कि हाँ ये शून्यक नहीं है, फिर अपना जो है उसको रख लेंगे। तो एग्जामिनर को लगेगा कि ये स्टूडेंट ट्राई करके यहां तक लाया है, कोई दिक्कत। देखिए मैं फिर एक क्वेश्चन लिखता हूं। अब जैसे px बराबर, सपोज कीजिए आपके सामने शून्यक निकालना आ जाए कि px बराबर है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 है। अब देखिए हमने क्या कहा, कौन 0 होगा, पहले इसको आप आराम से 0 के बराबर लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 कर लो बाबू, एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर 16 और एक्स बराबर क्या हो गया, रूट अंडर 16, ये क्या होता है प्लस माइनस 4 हो गया, स्क्वायर रूट का वैल्यू प्लस माइनस 4 में। अब ये गारंटी है कि +4 और -4 रखने पे ही होगा, तो हमने कहा कि 1 2 ऐसे इधर उधर लिख दीजिए ना जी। जैसे लिख देंगे कि वेन माने क्या होता है बुआ, जब x इक्वल टू है 1, सपोज कीजिए रख दीजिए, तो p1 लिख दिया बराबर 1 स्क्वायर माइनस 16 और बराबर 1 माइनस 16 बराबर क्या हो गया -15। ये तो आपको पता ही है ना कि इसको रखूंगा तो नहीं होगा, तो लिख दीजिए कि एक px का, अब उतना दिए गए बहुपद मत लिखिए, एक px का शून्यक नहीं है, x px का शून्यक नहीं है। और फिर यहां पे लिख दीजिए वेन x इक्वल टू, चलिए +4 लिख देता हूं, क्या लिखेंगे p4, x का कितना वैल्यू 4 स्क्वायर माइनस 16 माइनस 16 बराबर 0 हो गया, लिख दीजिए हाँ 4 px का शून्यक है, हाँ 4 px का शून्यक है। अब ये देखिए वहां जो निकाला गया है वही आना ही आना है। फिर वेन x इक्वल टू -4, तो क्या हो जाएगा p-4 बराबर क्या हो गया, x से -4 रख दीजिए, -4 का स्क्वायर माइनस 16 माइनस 16 बराबर क्या हो गया 0, लिख दीजिए हाँ -4 px का शून्यक है, px का शून्यक है, px का शून्यक है, इसलिए शून्यक बराबर क्या हो गया, ये -4 +4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बहुत आसान सी बात है, एक शून्यक निकाल लेना, वो तो पहले ही पता कर लेंगे ना कि क्या क्या हो सकता है इसका शून्यक, कोई बात, कोई दिक्कत हुआ। अब हम समझते हैं, आप समझ गए होंगे, अभी मैंने कुछ कहा भी नहीं, जो भी दिया है उतना बराबर 0 कर लीजिए और x का वैल्यू निकाल लीजिए, वही शून्यक होगा, और फिर ये दिखा दीजिए, कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक होता है आपको रिमाइंडर थ्योरम, जिसको शेषफल प्रमेय कहते हैं, एक होता है बाबू रिमाइंडर थ्योरम, जिसे हम लोग शेषफल प्रमेय कहते हैं। और देखिए एक बात बता देता हूं, हम जो कुछ भी करते हैं, आप वीडियो देखते हैं, लेकिन आप एक काम करेंगे, आप थोड़ा वर्कआउट भी कर लेंगे अपने आप में, तो आपको समझ में आ जाएगी, या हर कोई भी कंट्राडिक्शन होगा तो फिर आएगा आपके सामने, आप पूछोगे, हमसे पूछोगे, किसी टीचर से पूछोगे, बता देंगे। तो आप वर्कआउट खुद जरूर कीजिएगा, बिना खुद वर्कआउट किए हुए आपको कुछ नहीं हासिल होगा, या उस पर कमांड नहीं हो पाएगा। तो देख लीजिए, अपने बुक से बना लीजिएगा, कहीं डाउट है तो जो आप जहां भी जिस सर से पढ़ते हैं वहां से पूछ लेंगे, किसी से पूछ लेंगे, नहीं तो हम पे भी डालोगे, मैं बता लूंगा। देखिए अब ये शेषफल प्रमेय क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब ये रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम, देखिए रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि यदि px एक बहुपद हो, px एक बहुपद हो और उसमें x माइनस ए, चाहे x माइनस अल्फा, ये कांस्टेंट नंबर कुछ भी लिख सकते हैं, x माइनस के लिखिए, x माइनस ए लिखिए, x माइनस से भाग दिया जाए, तो p अल्फा का मान शेष का मान होगा, शेष का
मान होगा, शेष का मान होगा। अंग्रेजी में इसे लिखेंगे कि इफ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल, if px is a polynomial and it is divided by x minus alpha, then the value of p alpha is equal to the remainder, मतलब क्या हुआ, अगर px कोई बहुपद हो और उसमें x माइनस अल्फा, अल्फा कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। जैसे क्वेश्चन में पूछ देगा x माइनस 2 से भाग देने पे कितना शेष बचेगा, x माइनस 3 से भाग देने पे कितना, x प्लस 4 से कुछ भी हो सकता है। तो भाग दिया जाए तो p अल्फा, यानी यह जो अल्फा का वैल्यू है यह आपको शेष का मान देगा, यानी p अल्फा निकाल देंगे, वो आपका शेष का मान जो भी आएगा वो शेष होगा। जैसे x माइनस 3 से भाग दिया जाए तो p3 का वैल्यू जो होगा वही शेष का मान होगा। वही मैंने लिखा, इफ px इज ए पोलिनोमियल एंड इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा, देन द वैल्यू ऑफ p अल्फा इज इक्वल टू द रिमाइंडर। अब देखिए ये कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कैसे होगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड द रिमाइंडर इफ px इक्वल टू, कुछ भी लिख दे बउआ, 2x स्क्वायर माइनस 7x एट 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय कुछ भी लिख दे x माइनस 2। मतलब क्या हुआ, यदि हम px बराबर है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 को x माइनस 2 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, इस टाइप का रहेगा। और शेषफल प्राप्त करें। देखिए कितनी अच्छी बात है। हमने क्या कहा, अब इसे भाग देने की जरूरत नहीं है, आप लिख लेंगे px तो ये दिया हुआ है ना, जो भी दिया हुआ हो, देखिए कैसे बनाएंगे, जो भी दिया हुआ हो उसको कितना मान लेंगे, 0 के बराबर मान लेंगे। जो भी दिया है उसे 0 के बराबर मान लेंगे। मान लिया कि लेट x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा बुआ, 2, यानी माना कि x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। अगर रहता यहाँ जो भी रहे, x माइनस 3 से भाग देना है तो x माइनस 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर 3 लिख लेते। अगर x प्लस 4 से भाग देना रहता तो x प्लस 4 बराबर 0 कर लेते हैं, इसलिए x बराबर क्या लिख देते थे, माइनस 4 लिख लेते। तो जो भी दिया है उसको 0 के बराबर कर लेंगे। और अब क्या करेंगे, तब देखेंगे, चूंकि px बराबर, बहुत आसान सी बात, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, इसलिए p2 का वैल्यू निकाल लीजिए। यही बात लिखा ना कि अगर x माइनस अल्फा से भाग दिया जाए तो p अल्फा, यानी यहाँ जो नंबर है इससे इसका मान शेष का मान देगा। अब यहाँ पे x बराबर 2 आया, 2 रख दीजिए। 2 रखने पे क्या हो गया, 2 इंटू, अभी प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर नहीं देख पाए हैं तो फिर से देख लेंगे, उसको देख लीजिएगा। अगर फिर भी मिस कर रहे हैं तो एक बार फिर देख लीजिए। 2 इंटू क्या हो गया, 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 5 बराबर क्या हो गया, 2 4 4 दूनी 8 और माइनस 7 दूनी 14 प्लस 5 8 5 क्या हो गया 13 और माइनस 14 बराबर माइनस 1 आंसर हो जाएगा। ये भाग देने पे इतना ही आंसर आएगा। जिससे भी भाग देना है उसको बराबर 0 कर लीजिए और फिर उस p का x के जगह पे उस वैल्यू को प्लेस कर दीजिए और जो वैल्यू आएगा वही शेष होगा। अब आप कहेंगे कि देखो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये नहीं होगा, थोड़ा आजमा के देखिए। देखिए मैथ है बुआ, कंसेप्ट पूरा क्लियर रखना चाहिए। अब ठीक है सर, एक बात करो, आप x माइनस 2 से आप भाग दो और x माइनस 2 से इसमें भाग दीजिए, और अगर माइनस 1 रिमाइंडर आता है तो हम समझेंगे कि ठीक है, नहीं तो फिर तो गलती हो जाएगी ना।
कोई बात नहीं बुआ, क्वेश्चन में आएगा, बनाएंगे ऐसे ही। अब जरा इसको हम भाग देके देखते हैं, रियल भाग देके देखते हैं। देखिए रियल भाग देने में आप देखो, आप भाग देना भी आप सीखे होंगे। अब ऐसे मैं फिर भी वो बता देता हूं थोड़ा। अब इसमें भाग देके देखते हैं बाबू। अब भाग देके देखेंगे तो आप देखो x माइनस 2 से भाग देते हैं बाबू। x माइनस 2 से 2x² माइनस 7x प्लस 5 में भाग देना है। अब देखिए हम लोग भाग देने में क्या सोचते हैं, एक मात्रा जहां भी पढ़ रहे होंगे आपके सर ने बताया होगा कि हम करते क्या है बाबू कि पहला को पहला से काटने की कोशिश करते हैं। आप जरा देखो, अगर 5 से 17 में डिवाइड करना रहता है तो 5 3 जा 15, इन दोनों को गुना करके यहां लिखते हैं और फिर ये घटा के यहां पे लिखते हैं, यही काम करते हैं ना। तो कहीं दूसरे को नहीं, देखिए पहला को पहला से काटने के लिए सोचिए। अब जरा सोचिए कि ये आपका क्या है बुआ, ये x है और लाना कितना है हमें 2x²। अब 2x² लाना है तो x में कितना से गुना करूंगा तो 2x² हो जाएगा। एक तो x है, यहाँ 2 नहीं है तो क्या हो गया 2 से गुना करना होगा। ये x है, x में x से गुना करूंगा तो x² आ जाएगा। देखिए ये 2x मिला ना, देखो x है, कितना से गुना करूं कि 2x² आ जाएगा। तो देखो बाबू x के साथ 2 नहीं, मतलब 2 से गुना, x में x से गुना करेंगे तब तो x² हो जाएगा ना जी। अरे x में x से गुना करते हैं तब तो x² हो जाता है ना। आपको पता है गुना में पावर जुड़ता है, इसलिए ये हमने पहचान लिया कि हमें किससे गुना करना होगा 2x से। अब पहला को पहला काटना है, यही बात सोचना है। ये जो आ गया इससे पूरा में गुना करके लिखेंगे। देखिए वो तो हमने पहचाना ना कि किससे गुना करना होगा। अब जो भी है उस पूरे में गुना करके हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो देखिए 2x से x में गुना करें तो क्या हो गया 2x²। अब देखिए 2x का साइन प्लस है, इसका साइन क्या है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 2 से गुना हो गया, 2 2 जा 4x हो गया। कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत। अब जरा देखिए, अब घटाते हैं ना, अभी बताए ना 5 से 17 में भाग देना हो, 5 से 15 फिर घटा के 2 लिखते हैं। घटाने के समय क्या होगा, नीचे का सब साइन बदल जाता है। अगर प्लस है तो क्या हो जाता है माइनस, अगर माइनस है तब बाबू क्या हो जाता है प्लस। तो अब ये तो प्लस माइनस से कट जाएगा। देखिए जब भी हम करेंगे पहले वाले को काटना ही सोच के लिखा हूं तो वो तो कटेगा ही कटेगा ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये -4x का साइन माइनस नहीं रहा हुआ, ये आपका माइनस साइन नहीं रहा। अब इसका साइन क्या हो गया बुआ, प्लस हो गया। अब प्लस हो गया तो इसको जोड़ेंगे, 7 4 कितना हो गया 11x, ऊपर से 1 उतारते हैं 5। अब फिर यही काम रिपीट करेंगे। ये आपका x है और लाना कितना है 11x। पहले वाले को पहले वाले से काटने की बात सोचते हैं। तो अब देखिए ये x है, ये 11x, x में कितना से गुना करेंगे तो 11 होगा। x में हम लोग फिर प्लस 11 से गुना करेंगे। देखिए हम लोग चिन्ह का भी ध्यान देते हैं, यहाँ प्लस है, प्लस से गुना करेंगे तो प्लस होगा। अब 11 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 5 है, 7 4 11x और ऊपर से 5 उतरा, और ये 11 से गुना करेंगे 11 और 11 से ये सॉरी ये -7x था, हाँ सॉरी देखिए उधर छींकने लगे इसी में लफड़ा हो गया। ये -7x है, ये प्लस है तो ये माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन ग्रेटर का है तो ये साइन क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या है 4x तो घट के क्या हो जाएगा -7x प्लस 4x है तो -3x। देखिए एक का साइन माइनस हो जाए और दूसरा का साइन प्लस हो जाए, -18x प्लस 5 है तो साइन जो ग्रेटर नंबर है उसका रहेगा और इसमें से ये घट जाता है, कितना हो गया 13x। सॉरी उस समय उछींकने लगे इसमें गड़बड़ हो गया। खैर -3x हो गया और ऊपर से 1 उतरा, क्या हो गया 5। तो अब हमें किससे गुना करना होगा, x है, लाना क्या है -3x। अब -3x लाना है तो कितना से गुना करेंगे -3 से। देखिए ये प्लस है ये माइनस है ना, तब प्लस माइनस माइनस होगा। खैर ये पहचान लिए -3 से हमें गुना करना है। अब -3 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा -3x और फिर प्लस माइनस क्या, माइनस माइनस क्या हो जाएगा वो प्लस, और 3 2 जा क्या हो गया 6। देखिए -3 से गुना किए 3 में -3x और फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 2 जा 6।
अब फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। घटाने में क्या बोला, नीचे वाला सब साइन अपोजिट हो जाता है। जिसका प्लस था वो माइनस हो गया था, माइनस था प्लस हो गया। अब ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या माइनस, ये दोनों कट गया। अब 5 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखिए ऐसे भी बनाया तो कितना आया, -1 आया, और ऐसे भी बनाया तो कितना आ गया, -1 आया। तो आप भाग भी दीजिएगा, रियल में फिर भी वही आएगा, और ये रिमाइंडर थ्योरम से x का वैल्यू रख देंगे फिर भी यही आएगा। कोई दिक्कत हुआ, लगता है कि थोड़ी तबीयत गड़बड़ाएगी क्या यार, खैर कोई दिक्कत। अब देखिए एक, अब आगे बढ़ें। एक होता है ये आपको फैक्टर थ्योरम, आइए एक होता है फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, ये फैक्टर थ्योरम, ये जिसे हम लोग कहते हैं गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय कहते हैं, यानी इसकी अंग्रेजी होती है फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। अब ये फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, यदि px एक बहुपद हो, px एक बहुपद हो और x माइनस अल्फा से भाग देने पर शेष शून्य हो तो x माइनस अल्फा px का गुणनखंड कहलाता है, px का गुणनखंड कहलाता है, px का गुणनखंड कहलाता है। अब देखिए क्या हो गया, कहने का मतलब ये हुआ, इफ px इज ए पोलिनोमियल, px is a polynomial and when it is divided by x minus alpha and remainder is 0, then x minus alpha is called a factor of px, क्या हुआ, px कोई पोलिनोमियल है और x माइनस अल्फा से अगर भाग दें और रिमाइंडर अगर 0 हो जाए, देखिए रिमाइंडर 0 कब होगा, जब पूरा कट जाएगा तब ना, तब x माइनस अल्फा उसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। अब देखिए आप सब बात जानते हैं, अभी आप भाग देने पे शेष कितना बचता है वो मैंने सिखाया है, अभी भाग देने पे शेष कैसे बचता है, कितना बचता है, ये सिखाया है। अब उसी में अगर 0 आ गया तो फैक्टर है, और नहीं आया तो नहीं है। अब जैसे देखिए आपके सामने में क्वेश्चन पूछ देगा, इज x माइनस 2 ए फैक्टर ऑफ px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आई मीन ये क्वेश्चन क्या हो गया हिंदी मीडियम में कि क्या x माइनस 2 px बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का एक गुणनखंड है, देखिए क्या मैंने आपसे कहा करने के लिए, x माइनस 2 से भाग देने पर आप जैसे भाग देते हैं वैसा ही जैसे रिमाइंडर निकालते हो, शेषफल निकालना भी बताया है, निकालिए। 0 आ जाएंगे तो लिखेंगे कि हाँ फैक्टर है, नहीं आएगा तो लिखेंगे कि नहीं फैक्टर है। जैसे आपको माना कि क्या भी मैंने बताया ठीक वैसा ही लिखिए, ठीक वैसा ही शेष निकालिए। 0 होगा तो फैक्टर है, नहीं होगा तो नहीं होगा। माना कि x माइनस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर 2, और फिर चूंकि px बराबर है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसलिए p2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6,
दो दूनी 4, ये सभी बातें मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। -10 + 6 बराबर क्या हो गया, 10 - 10 = 0। 0 आ गया ना, तो लिखेंगे हाँ x - 2 px का गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है। और अगर नहीं आता तो क्या लिखते हैं, गुणनखंड नहीं है। देखिए शेष 0 आने का मतलब क्या हुआ कि पूरा पूरा कट जाएगा तो गुणनखंड होगा। तो अगर वो 0 आ जाए तो लिखेंगे गुणनखंड है, नहीं है तो नहीं है। आप इससे पहले भी पूछ देता है कि बताइए कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, भाग दे लेंगे, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बनाता हूं। अगर आपसे कह दे कि इज x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, क्या x - 1 का एक गुणनखंड है? कुछ नहीं, आप आराम से ऐसे ही बना के देखते हैं। ये x - 1 बराबर, फिर वैसा ही माना कि x - 1 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया 1, इसलिए अब क्या दिया हुआ है बुआ, चूंकि px बराबर क्या है x² - 5x + 6, इसलिए p1 बराबर क्या लिखेंगे 1² 5 × 1 + 6, 1 - 5 + 6, 6 और 7 - 5 बराबर क्या हो गया 2। ये 0 नहीं आया ना, नहीं आया तो लिख देंगे कि नहीं x - 1 px का बहुपद, px का गुणनखंड नहीं है, px का गुणनखंड नहीं है। और अंग्रेजी में जो स्टूडेंट है लिखेंगे नो x - 1 is not a factor of px। कोई दिक्कत? अब मैं समझता हूं कि आज का क्लास जितना कहा इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसे देखेंगे। और देखिए फिर मैं बता दूं, थोड़ा वर्कआउट आप खुद कीजिएगा, वर्कआउट कीजिए, नहीं बने थोड़ी मेरी परेशानियां है, आपके पास जो भी शिक्षक उपलब्ध हैं, जो भी टीचर है उपलब्ध है, आप उनसे पूछ लीजिए। अगर आपके पास ऐसे स्टूडेंट जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं जैसे आपने कहा मैं पढ़ा रहा हूं वैसा ही मैं बता दूंगा। लेकिन बाबू खूब मन लगा के पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छा नंबर लाइए, अच्छा मार्क्स लाइएगा। हमें भी खुशी होगी कि मैं आपके लिए इतना मेहनत किया, तो चलो किसी का भला हो गया। ठीक है, मिलते हैं बाबू, फिर बहुत जल्द ये अगला वीडियो भी डालूंगा। मैं 10th तक का पूरा पढ़ाऊंगा। और चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।